पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकरात का मकाम इस्लामाबाद होगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान सालिसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी और ईरानी हुकाम आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती यादाश्त की तैयारी पर काम जारी है। तकरीबन एक माह तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ सामने आई है। पाबंदियों में नरमी और खित्ते में सिक्योरिटी पर बातचीत मुतवक्के है। आबना हुर्मस, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी, एटमी मामलात मुज़ाकरात का एजेंडा हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन तजावीज़ पर ईरानी जवाब में ताख़ीर पर सवाल उठा दिया। कहा, ईरान कहीं जानबूझकर ताख़ीर तो नहीं कर रहा। हमारी तजावीज़ पर जवाब जल्द मिलना चाहिए। मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। ट्रंप ने ईरान जंग पर नया सर्वे भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सर्वे के मुताबिक अमरीकियों की अक्सरियत ने जंग खत्म करने की बजाय ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना ज़्यादा अहम करार दिया। 53% वोटर्स फौरी जंगबंदी के बजाय इस मकसद को अहम समझते हैं। 60% अमरीकी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने को तवानाई की कीमतों के इस्तेहकाम पर तरजीह देते हैं। किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते, जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे तो बता देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, अमन के नाम पर एटमी तबाही की बातें करना भयानक मजाक है। गैर हकीकी बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमरीका गैर जिम्मेदाराना फ़ौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। जंग के लिए हमारी तैयारी 1000% है। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, हम अमरीका का साथ देने पर बहरीन जैसी हुकूमतों को खबरदार करते हैं। आबना हुर्मस अहम लाइफ लाइन है, उसे हमेशा के लिए अपने ऊपर बंद करने का खतरा मोल न लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई तक मुतवक्के है। दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ में कल सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब होगी। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शुरा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का मार्का हक की तकरीब से खिताब बोले, मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के खिलाफ गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आइंदा भी दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पुरम मुल्क और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी पाक अफ़वाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद घंटों में धूल चटाई। भारतीय एयरबेस और तैयारे तबाह किए तो वो घुटनों पर आ गया। पाक फौज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियां कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। वज़ीर आला पंजाब का मार्का हक के हीरोज़ को सलाम अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। बयान में कहा, 8-0 की शिकस्त दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। दुनिया ने पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दी। हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आने पर बुनियाद मरसूस भी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती बोले, मार्का हक वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी कुव्वत, खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया।
बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क के अवाम ये दिन यौम फख्र के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर मैली आंख के सामने अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के सदूर का टेलीफोनिक रब्ता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और तैयब उर्दवान के दरमियान इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने राबता जारी रखने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उधर सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का रूसी हम मनसब सरगोई लारोफ से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने आबना हुर्मज और खित्ते में कशीदगी में इजाफे से बचने पर जोर दिया। बातचीत में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वार के हक में पाकिस्तान की अजीम शान फतह पर मुल्क के कोने कोने जश्न का समा। शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब भर में रैलियाँ। शहरियों की भरपूर शिरकत। सियासी व अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। कराची, हैदराबाद, खैरपुर, टंडा मोहम्मद खान समेत सिंध में भी आवाम का जोश व खरोश दीदनी। अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मज़ार कायद से कराची प्रेस क्लब तक विमेन बाइकर्स की रैली। पेशावर, चारसदा, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकात किया गया। बलूचिस्तान के अवाम की मार्का हक की मुनासबत से रैलियां, पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती, ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। कल्लात, चमन समेत दीगर शहरों में भी अवाम का पाक फौज को सलाम। बलूचिस्तान भर के स्कूलों और कॉलेजों में तलबा ने मिली नगमे भी पेश किए। गिलगित बल्तिस्तान में यूथ विंग के ज़ेरे एहतिमाम शानदार बाइक रैली। नौजवानों का पाक फौज से इजहार यकजहती, नारेबाजी की और भंगड़े भी डाले। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पर भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी हो ताकि अवाम की मुश्किलात हल हो सकें। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा, अवाम की दुहाइयाँ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये लीटर बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपये 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5% और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराया बढ़ा दिया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 15.16% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ने ज़रूरिया महंगी हुई, 14 अशिया सस्ती हुई, 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चिकन सबसे ज़्यादा 48 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो तक महंगा हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 74 रुपये 75 पैसे तक इजाफा। सालाना बुनियादों पर पेट्रोल 58.32% और डीजल 55.76% महंगा हुआ। बिजली के निर्खों में एक साल में 52.58% का गैर मामूली इजाफा देखने में आया। वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। IMF के मुतालबात पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल हद से बढ़ चुका। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का पेट्रोलियम मसनूआत इजाफे पर रद्द-ए-अमल बोले, लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। लेवी की मद में हर माह 130 से 150 अरब रुपए गरीब अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत आलमी मार्केट का नाम लेकर खुलेआम लूट मार में लगी है। पेट्रोल और डीजल को कमाई का जरिया बना लिया।
150 रुपए से ज़ायद टैक्सेस और लेवी लेना जुल्म है। लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान तबका अपनी शाख खर्चियाँ और मराद कम क्यों नहीं करता? पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर्स कर्ज की किस्त मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स के तहत अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मिल चुके हैं। मशरक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। ढाका टेस्ट का दूसरा रोज़ पाकिस्तान के नाम। खेल के इख्तिताम तक 1 विकेट पर 179 रन बना लिए। डेब्यूटेंट अज़ान अवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट। मेज़बान टीम की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मज़ीद 234 रन दरकार। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें उड़ाईं। शाहीन शाह आफरीदी की 3, हसन अली और नुमान अली की 1-1 विकेट।